क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा और खतरनाक ड्रैगन्स एक साथ एक ही मैदान में उतर जाएं, तो उस तबाही का मंजर कैसा होगा? आज हम फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को इसी रोमांच के साथ कवर करने वाले हैं। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो जाकर उन्हें भी देख लेना, क्योंकि कहानी के धागे आपस में वहीं से जुड़े हुए हैं। और हाँ, वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफ़र को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हिराकू को देखते हैं, जो अपने टाउन में चारों तरफ एक कैजुअल वॉक पर निकला था। और तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके गांव के मैक्सिमम लोग इस टाइम पे पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई तलवार चलाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अलग अलग हथियारों के साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहा था। ये देख के हिराकू काफ़ी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सभी लोग अचानक से इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गए हैं। तभी हिराकू अपने बगल में खड़ी हुई एक लड़की से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो लड़की बताने लगती है कि ये सब आने वाले मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर हिराकू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इस वक्त इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो लड़की उसे समझाती है कि मेयर साहब, हम सभी के लिए लड़ाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वैसे भी अगर हम नियमित अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी जो लड़ने की शक्ति है वो कम पड़ जाएगी और हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। हिराकू यहाँ केवल अडल्ट्स को ही नहीं बल्कि काफ़ी छोटे बच्चों को भी देखता है, जो कि आपस में काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, एकदम फन वे में एक तरह से। तभी अचानक से एक लड़की हिराकू के पास आती है और वो ड्रैगन वाली लड़की यानी हाकुरेन थी। वो बताने लगती है कि उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस अपने गांव जाना होगा, ताकि वो वहां पे अपनी फुल पावर की प्रैक्टिस कर सके और उसके बाद यहां आकर टूर्नामेंट में बैटल कर सके। हिराकू ये सुनकर बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर इन ड्रैगन्स ने अपनी असली स्ट्रेंथ के साथ यहाँ फाइट की तो उसका गांव और पूरा जंगल एक सेकंड के अंदर राख के ढेर में बदल सकता है। तभी वहाँ पे दूसरी ड्रैगन यानी लास्ट भी आ जाती है और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि उनको भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। हिराकू को लगने लगता है कि अगर ये दोनों बैटल करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पूरी मेहनत और ये सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो कुछ भी करके इन दोनों को यहाँ लड़ाई नहीं करने देना। तभी उसके दिमाग में एक काफ़ी कमाल का आइडिया आता है और वो उन्हें मस्का लगाते हुए कहने लगता है कि सच बताऊं तो हमें एक बेहद शक्तिशाली रेफरी की ज़रूरत होने वाली है, और रेफरी के बिना तो ये पूरा गेम एकदम अधूरा और फीका लगेगा। वो उन्हें मक्खन लगा के कहता है कि रेफरी हम उसे ही बनाते हैं जो कि सबसे ज्यादा काबिल और पावरफुल हो, और तुम दोनों से बेहतर ये काम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो दोनों लड़कियां सोचने लगती हैं कि हिराकू इतना ज्यादा जोर डाल रहा है, इसका मतलब सच में ये काफी इंपॉर्टेंट और सम्मानजनक पोस्ट होगी, और वो दोनों इसके लिए मान जाती हैं। हिराकू उन्हें ये लालच भी देता है कि अगर तुम चाहो तो कंपटीशन के लास्ट में बिना अपनी जादुई शक्तियों के एक छोटा मॉक बैटल कर सकती हो। इसके बाद हमें हिराकू की वाइफ और बाकी लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो कि खुद भी इस कंपटीशन को लेकर काफी सीरियस थीं और आपस में बैटल करने की प्लानिंग कर रही होती हैं। फाइट का दिन काफी ज्यादा नजदीक आ रहा था, लेकिन अभी तक स्टेडियम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। हिराकू सोचता है कि हमें काफी भव्य और कमाल का अरीना बनाना चाहिए, जिससे दर्शक इस फाइट को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। स्टेडियम बनाने के साथ साथ वो आसपास फूड स्टॉल्स लगाने का भी सोचता है, ताकि गांव को थोड़ी प्रॉफिट भी हो सके और आने वाले मेहमानों की खातिरदारी भी अच्छे से हो जाए। फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। फनी बात तो ये थी कि वहां खुद डीमन लॉर्ड गलगाडो आया था हिराकू से मिलने के लिए, जिससे पता चलता है कि हिराकू की डीमन लॉर्ड से काफी गहरी बातचीत है। उन ड्रैगन गर्ल्स के जो सबसे महान राजा यानी डोजो थे, वो भी वहां आ रखे थे, जो कि रिश्ते में हाकुरेन के पिता और लास्टिसम के दादा लगते थे। हिराकू ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इतने ऊंचे पद वाले और खतरनाक लोग यहाँ सादगी से आ रखे हैं।
वो थोड़ा कंफ्यूज था कि उसे इन सब के आगे झुकना चाहिए या नहीं, लेकिन हिराकू खुद भी काफी ताकतवर मेयर था, तो वो सादगी से पेश आता है। अब सभी स्पेशल मेहमानों के लिए वीआईपी सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। हिराकू के लिए विलेज का मेयर होने के नाते एक अलग से रॉयल कुर्सी लगाई जाती है। हिराकू को उस पर बैठने में काफी अजीब लग रहा था। और वो अपनी वाइफ लू से पूछने लगता है कि मुझे लगता है ये सीट मेहमानों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी ना। लेकिन लू उसे डांटते हुए कहती है कि तू पागल है क्या, तू यहाँ का राजा है, तो ये जगह सिर्फ तेरे लिए ही सही है। बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो अपनी बीवी की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ बैठ जाता है। फाइनली गेम के रूल्स अनाउंस किए जाते हैं। जो स्टेडियम से बाहर निकला वो बंदा हार जाएगा और सभी फाइटर्स के सर पे एक एक मैजिकल पट्टी बंधी हुई थी। अगर वो पट्टी भी हट जाए तो भी बंदा हार जाएगा। इसके बाद एक एक करके काफी रोमांचक बैटल्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले जान पहचान के लोगों का बैटल होता है, जहां एक बीस्ट मैन गर्ल और डीमन गर्ल के बीच फाइट होती है, पर अचानक बीस्ट गर्ल के सर से बैंड खुल जाता है और वो हार जाती है। इसके बाद डोनोवन जिसे अनुभवी योद्धाओं का मैच होता है, जहां वो अपने छोटे ओपोनेंट को रिंग के बाहर रख देते हैं। सबसे फनी बैटल तो उस घोड़े वाली लड़की का था, जिसमें इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और स्टेज से नीचे गिर गई। इसके बाद फ्लो और सेना के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जो इतनी बैलेंस थी कि दोनों एक साथ रिंग से बाहर गिर जाते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। अंत में कुछ योद्धाओं को मेडल दिया जाता है, पर यह तो सिर्फ आधा कंपटीशन था, क्योंकि इसके बाद एक सरप्राइज कंपटीशन शुरू होने वाला था, जिसमें बाहर के और भी ज्यादा खतरनाक लोग हिस्सा ले सकते थे। इस सरप्राइज राउंड में सबसे पहले एक स्नेक गर्ल और एक भेड़िए यानी ऊनो की भिड़ंत दिखाई जाती है। स्नेक गर्ल उस पर काफी डोमिनेट कर रही होती है, पर जैसे ही ऊनो को चोट लगती है, वो अपना असली रूप दिखा देता है और अपनी विशाल पावर्स को अवेकन कर लेता है। ये खौफनाक मंजर देख के लड़की बुरी तरह डर जाती है और बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देती है। इसके बाद जाबूटोन और एक विजर्ड मैन की लड़ाई होती है। उन दोनों का बैटल काफी टेक्निकल चल रहा होता है, लेकिन जाबूटोन अपने मजबूत जालों और धागों की मदद से उसे पूरी तरह जकड़ लेता है और आसानी से जीत जाता है। फिर दो क्यूट एल्फ लड़कियों के बीच मुकाबला होता है, जो अंत में ड्रॉ पर खत्म होता है। अब आता है सबसे मुख्य और खतरनाक बैटल, जो लू और टिया के बीच था। दोनों ही बहुत पावरफुल थे और उनके बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता भी थी। लू अपनी वैम्पायर मैजिक और टिया अपनी एयर मैजिक का इस्तेमाल करती है। उनकी लड़ने की गति इतनी ज्यादा थी कि आम लोग उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। तब हिराकू एक स्पीयर समन करता है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटी और नजर तेज हो जाती है और वो उनकी फाइट को ऑब्जर्व कर पाता है। काफी देर तक चले इस भीषण युद्ध के बाद टिया अंत में जीत जाती है और लू को हार का सामना करना पड़ता है। ग्रैंड फाइनल अब टिया और जाबूटोन के बीच होना था। हमें वो बैटल स्क्रीन पर दिखाया नहीं जाता, सीधा रिजल्ट सामने आता है कि भाई मकड़ी जाबूटोन ये बैटल जीत गया। इतनी सुंदर और शक्तिशाली लड़कियां हार गईं, पर ये मकड़ी विनर बन गया, क्योंकि इसके सुरक्षा धागों के आगे किसी की नहीं चली। जाबूटोन की खूब खातिरदारी की जाती है और उसकी पीठ पर सम्मान के साथ एक शाही मुकुट पहनाया जाता है, जो काफी अमेजिंग लग रहा था। इसके बाद जैसा कि हिराकू ने वादा किया था, ड्रैगन लड़कियों का मॉक बैटल शुरू होता है। वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रही थीं, पर फिर भी उनकी फाइट इतनी विनाशकारी थी कि उन्होंने पलक झपकते ही पूरे स्टेडियम को मलबे में तब्दील कर दिया। हिराकू को ये तबाही देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें कड़ी पनिशमेंट देता है कि अगली बार जब भी कोई फेस्टिवल या फाइट होगी, तुम दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, और साथ ही जितना भी कचरा और गंदगी यहाँ हुई है, वो सब इन्हीं दोनों को साफ करना होगा। ये सुनकर दोनों ड्रैगन लड़कियां काफी उदास हो जाती हैं, पर बाकी लोग सोचते हैं कि इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। अंत में डीमन लॉर्ड और ड्रैगन लॉर्ड आपस में हंसी मजाक करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? हिराकू का गुस्सा और जाबूटोन की जीत आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है काफी लोग कहेंगे कि वीडियो छोटा क्यों है, पर रिस्पॉन्स कम होने की वजह से मोटिवेशन थोड़ा डाउन रहता है।
लेकिन जो भाई मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो जो भी यहाँ तक जुड़ा हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वाइट हार्ट स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ कितने लोग हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।